एक नाम उनका है प्रयागराज संगम त्रिवेणी। आहा, कहा कि पुत्र श्रवण, जो आदमी एक बार आकर के प्रयागराज में इस संगम में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तो कई जन्मों के पाप ताप संताप सब धुल जाते हैं। बोलिए बजरंग बली की। और मनुष्य के सारे पाप संताप मिट जाता है। चलो स्नान करते हैं। तो कांवर को किनारे में रखकर और श्रवण माता पिता को संगम जी में ले जाकर के स्नान करवाते हैं। स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहां की जल भर करके और तब श्रवण आगे बढ़ते हैं। कहा है कवि ने कि दूध पिया के पसली हो, दूध पिया के पोसली, आई देह सुकुमार, अब माई जैसन हो, अब बाबू जैसन हो, के करी दुनिया में प्यार। माई जैसन हो, के करी दुनिया में प्यार हो, बाबू जैसन हो, के करी दुनिया में प्यार। दूधवा पिया के पोसली हो, दूधवा पिया के पोसली, देह सुकुमार, बाबू जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार हो, बाबू जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार। माई के चरनिया में बाटे चारों धाम हो, सबका से पहले करो माई के प्रणाम हो। माई के चरनिया में बाटे चारों धाम हो, सब खास पहले करा माई के प्रणाम हो। बिना माई पूजले तीरथ हो, बिना माई पूजले तीरथ सब धाम बात का, माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार हो, माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार हो, के कर दुनिया में प्यार। के करी दुनिया में प्यार माई बाप जैसन कोई ना करी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान कृष्ण सो रहे थे, थोड़ा सवेरे सो गए थे। अब भगवान कृष्ण जो ही सो गए तो कुछ ही देर के बाद महारानी रुक्मणी
एक गिलास गरम गरम दूध लेकर के आई, भगवान से कही प्रभु दूध पी लीजिए। तो भगवान तो सो रहे थे, कुछ नहीं बोली। भगवान कुछ उत्तर नहीं दिए तो रुक्मिणी हाथ पकड़ के अब भगवान को जगाती है, स्वामी दूध ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए ना। भगवान बार बार इधर से उधर करवट बदलते, लेकिन जगते नहीं है। रुक्मिणी बहुत प्रयास किए तो भगवान के मुंह से निकला कि रुक्मिणी अभी रख दो, बाद में पी लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी दूध रख दिए भगवान के सिरहोना बगल में, और रुक्मिणी जाकर के अपने कक्ष में सो गई। अब रात भर दूध रखा रह गया। सुबह में जब भगवान जगे, रुक्मिणी आई प्रभु को दर्शन करने के लिए, तो देखती है दूध बगल में पड़ा है। अब रुक्मिणी बादल के तरह भगवान पर बरस पड़ी। आप इतने गहरे निंद्रा में सो गए, देखो तो दूध पड़े के पड़े रह गया। आपको दूध तो पी लेना चाहिए था ना। भगवान के आंख में आंसू आ गया। भगवान कृष्ण कहे कि रुक्मिणी एक बात बताओ, मेरे माँ यशोदा से बढ़कर के तो तू दूध दही माखन हमको नहीं खिलाए होंगे न, कभी नहीं। तुम्हें पता है जब मैं शाम को सो जाता था तो माँ जब आती थी, मेरी माँ यशोदा दूध लेकर कन्हैया दूध पी ले, और कहीं मेरा आंख लग गया तो माँ तब तक खड़ी रहती थी दूध के गिलास लेकर के, जब तक मेरा आंख खुल ना जाए। चाहे सुबह हो जाए तो सुबह तक मेरी माँ दूध लेकर के मेरे बगल में खड़ी होती थी, रहती थी। लेकिन तुम एक दिन भी नहीं खड़ी रह सकी, दूध बगल में रख दिए, तुम चली गई। हे रुक्मिणी, तुम दूध क्या हमको पिलाएगी? अरे दूध तो दूध है, हम तो माँ के स्नेह पी रहे थे, और वो स्नेह तुमसे हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो माँ से बढ़कर कोई नहीं, भगवान इसका प्रमाण दिए। और यहाँ कवि कहते हैं कि चारों धाम जाइए, लेकिन घर में माँ बाप को यदि सेवा नहीं किए, सत्कार नहीं किए, तो वो चारों धाम जाना बेकार है। माई जैसन हो अके करी दुनिया में प्यार। बोलिए बजरंगबली की जय। श्रवण वहां से कामर उठाया, काशी पहुंचे प्रयागराज से। काशी में बाबा विश्वनाथ है, भोले बाबा। काशी विश्वनाथ जब पहुंचे तो शांतवन कहा, बेटा श्रवण अब कहाँ? कहा कि बाबू काशी आए हैं। आहा हा, भोले बाबा के नगरी आ गए, चलो चलो काशी विश्वनाथ की पूजा करेंगे। जानते हो पुत्र? कहा क्या? कहा कि देवाधिदेव महादेव सृष्टि मात्र के कल्याण के लिए कितने बड़े परोपकार किए पता है? कहा नहीं पिता महाराज, कुछ नहीं पता है। कहा सुनो, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले कालकूट जहर निकल गया, विष निकल गया, तो विष दुनिया को जलाने के लिए चल दिया। जहर के ताप से, विष के कालकूट के ताप से दुनिया झुलसने लगा, जलने लगा। तब सारे देवता भोले बाबा के पास वही काशी पहुंचे। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। और जब सारे देवता काशी विश्वनाथ पहुंचे तो भोले बाबा से निवेदन किए, भोले बाबा अब ये सृष्टि नहीं बचेगा, ये जलकर भस्म हो जाएगा। तो भोले बाबा काशी विश्वनाथ में विराजमान। भोले बाबा कहे तो हे देवताओं क्या कहते हो? तो देवता कहे कि बाबा बस सृष्टि को बचाइए। अब ये कैसे कहेंगे कि आप कालकूट जहर पी जाइए? कोई कहेगा किसी को कि जहर पी जाओ? नहीं कहेगा। तो देवता ये तो नहीं कहते कि आप जहर पी जाइए महादेव, लेकिन
क्या कह रहे हैं विचार कीजिए कि सृष्टि को बचाइए। तो महादेव कहे कि वाह हे देवताओं बड़े स्वार्थी हो, हम सृष्टि को यदि बचावें तो ये जहर को मुझे पीना पड़ेगा, तो ये क्यों नहीं कहते कि जहर पी जाइए, सृष्टि को बचाइए, सृष्टि को बचाइए। अरे जब तक जहर नहीं पिएंगे तब तक सृष्टि बचेगा कहाँ। धरती पर कहीं रख दोगे तो धरती जला करके राख कर देंगे, इसीलिए जहर तो पीना पड़ेगा, तभी सृष्टि बचेगा। बगल में भवानी है, पार्वती है। मुस्कुरा करके महादेव पार्वती से कहते, पार्वती हाँ स्वामी सुन रही हो ना, ये देवता लोग कहते हैं जहर पी जाने के लिए, पी जाऊं क्या। तो पार्वती तो पतिव्रता है, महान पतिव्रता महादेवी है, और महादेवी कैसे अपने पति को कहेगी कि जहर पी जाइए। पतिव्रता धर्म पर कलंक का टीका लगेगा। तो अब पार्वती संशय में पड़ गई कि क्या करे। यदि महादेव को कहते हैं जहर पी जाओ तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, अगर नहीं कहते हैं तो सृष्टि जलकर भस्म होता है। तो पार्वती विचार कर भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ लिए और कहे कि हे देवाधिदेव महादेव, जिसमें सृष्टि का भला हो वही काम किया जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान के कि पार्वती इसका मतलब यही ना हुआ कि तुम्हारे इच्छा भी यही है कि हम जहर पी जाए, तो लाओ पिए जाते हैं। बस हलाहल के प्याला महादेव हाथ में लिए और सारे के सारे कालकूट जहर मुंह में डाल लिए। तब महादेव को ध्यान आया, अरे ये जहर अंदर जाएगा, ये विष अंदर जाएगा तो अंदर में हृदय के अंदर में, हृदय में तो मेरे प्रभु विराजमान है, मेरे मालिक मेरे राम रहते हैं। तो ये जहर जाकर के भगवान को जलाएंगे। अब क्या करें, अगर उगल देते हैं तो सृष्टि जलकर भस्म, अगर अंदर जाता है तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। महादेव देखिए कितने बड़े काम किए कि जहर को ना ही तो बाहर में फेंका और ना ही अंदर जाने दिया, कंठ में ही सुखा दिया। परिणाम क्या हुआ कि महादेव के कंठ हलाहल के कारण, कालकुट जहर के कारण जल गया और नीला पड़ गया। उसी दिन महादेव का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शांतवन कहते हैं कि बेटा श्रवण, जो सृष्टि के लिए इतना बड़ा उपकार किया, उस महादेव के नगरी में आए हो,